बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Addition of vectors by rectangular components। कोई से दो वेक्टर्स को जब ऐड किया जाता है तो उसका एक प्रोसीजर तो हेड एंड टेल रूल है, जबकि अगर वो वेक्टर्स कंप्लीटली गिवन ना हो, यानी उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन अवेलेबल ना हो, तो फिर हम उनको डायरेक्टली हेड एंड टेल रूल से ऐड नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बजाय उसके कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट गिवन हो, जैसे कि ए वेक्टर है उसके एक्स और ए वाई कंपोनेंट्स गिवन हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम ना हो, इसी तरह बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम हो और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम ना हो, जस्ट ए एक्स और ए वाई नोन हो, इसी तरह बी एक्स और बी वाई की वैल्यू नोन हो, तो हम फिर भी इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर बता सकते हैं कि क्या होगा। इस प्रोसीजर को एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम कुछ स्टेप्स में पूरा प्रोसीजर करते हैं और ये टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनको हम आखिर में समरी इसकी बताएंगे। तो ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट की हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उसके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट्स मालूम हैं। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर को देखा जाए, अगर ये हेड एंड टेल रूल से ऐड होते तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये ब्लू वेक्टर आता आर, और इस आर का एक्स कंपोनेंट फिगर के अकॉर्डिंगली ए एक्स प्लस बी एक्स दोनों को ऐड करने से आता है। यानी ए एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस बी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड का सम जो है वो टोटल रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट के बराबर होता है। यानी ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। सिमिलरली ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू आर वाई। ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू आर वाई। अब जब हमें रिजल्टेंट का आर एक्स यानी एक्स कंपोनेंट भी मालूम और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी मालूम, तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं बाय पाइथागोरियन थ्योरम। यानी एक्स का आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, एंड आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और अगर आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल लेना हो कितना होगा वो मालूम करना है, तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आर वाई है, बेस आर एक्स है, और tan इस तरफ ले आएंगे तो tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स से हमें एंगल मालूम हो जाएगा। आर वाई हमने पहले मालूम किया, ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है, और आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर, इनकी वैल्यूज पुट करने पर हमें एंगल अवेलेबल होगा। इस तरह हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और रिजल्टेंट का क्या एंगल होगा वो भी फाइंड कर सकते हैं। शर्त ये है कि हमें जो दोनों का वेक्टर्स ऐड किए जा रहे हैं ए और बी, उनके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स मालूम हो। यानी कि इस प्रोसीजर को हम ऐसे समराइज करेंगे कि अगर दो वेक्टर्स हैं या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, ए बी सी डी ई एक्सेट्रा, तो आप तमाम वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर गेट करना होगा तो उनके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेके रूट लेंगे। हाँ, अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो उसका जी कंपोनेंट भी मालूम करना पड़ेगा, जो कि तमाम वेक्टर्स के जी कंपोनेंट को ऐड करने से रिजल्टेंट का जी कंपोनेंट आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ बयान किया। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सिंपल आप पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हुए ले सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम 5 स्टेप्स में समराइज करते हैं। सबसे पहले आपने तमाम वेक्टर्स के जिनको ऐड करना होते हैं उनके एक्स के वाई कंपोनेंट को फाइंड करना है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। Next, number 2, find the x component of the resultant vector
by adding the x components of all the vectors. Number 3, find y component ry of the resultant vector by adding the y component of all the vectors. And जब हमें ये दोनों x और y कंपोनेंट रिजल्टेंट के मालूम हो जाएंगे, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी, तो फोर्थ स्टेप में हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इस फार्मूले से। और एंगल फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो कि ट्राइंगल का होता है tan इनवर्स ऑफ ry ओवर rx से हमें एंगल मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये एक बात काबिल जिक्र है कि जो किसी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मुराद अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा होता, यानी उसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होता और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होता और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वेक्टर बनता, तो जो ट्राइंगल का एंगल बनता, अब और करें ट्राइंगल का एंगल tan ऑफ थीटा से जो आता है हमारे पास, जो हमने फार्मूला भी थोड़ी देर पहले यूज़ किया, वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी वही एंगल होता। तो इसके मतलब ट्राइंगल का एंगल और पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल दोनों सेम होते। लेकिन अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट नहीं बनता, रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता, सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि एक्स कंपोनेंट नेगेटिव वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो सकता है। सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको जो ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल का एंगल तो ट्राइंगल के अंदर का एंगल तो tan थीटा से आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाले फार्मूले से। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल आपको कॉमन सेंस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर अंदर 60 एंगल आया है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल 120 होगा, क्योंकि पूरी लाइन का एंगल 180 होता है। इसी तरह अगर ट्राइंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही हो, तो इस केस में अगर ट्राइंगल के अंदर का एंगल 60 आता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो 180 प्लस 60 240 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि ट्राइंगल के अंदर का एंगल अगर आपको 60 आता है तो टोटल 360 सर्कल का एंगल होता है कंप्लीट, उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो 300 एंगल आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का बन रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।